तो दोस्तों हमारे बीच में है सांसद मनोज तिवारी जी, बहुत प्रसिद्ध रहते हैं। कहाँ पहने हो मनोज तिवारी जी, कैसा दिख रहा है, कहाँ है ये? क्या मतलब क्या पहने हो, कैसे पहने हो? अरे हम अभी अपने एल्बम की शूटिंग से आ रहे हैं भाई। हमारा नया एल्बम आ रहा है, बेबी बियर पी के नाचे ढमक ढमक ढम टू। ढमक ढमक ढम टू ई का है? क्यों, वो रवि किशन सन ऑफ सरदार 2 लेकर आ सकता है, तो मैं बेबी बियर पी के नाचे लहली ढमक ढमक ढम 2 लेकर क्यों नहीं आ सकता? अच्छा, तो इन दोनों में क्या समानता है? दोनों ही बकवास है। चलिए, ढमक ढमक टू के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आपके साथी सांसद, आपके परम मित्र रवि किशन जी को संसद रत्न पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है आपको? तो जिनको सांसद सम्मान पुरस्कार मिला है ना, उनसे जाकर ये सवाल पूछिए कि उनको कैसे लग रहा है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं, बकवास बात करते हैं। जिनको मिला है उनसे पूछिए जाके, हमसे पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है। अरे आप तो घुसिया गए, नाराज मत होइए सांसद जी। अरे नाराज होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम क्या बताएंगे कि कैसे लग रहा है हमें? जिनको मिला है उसको बताएगा ना, वो आपको बताएगा कि उसको कैसे लग रहा है। हम क्या बताएंगे आपको? अरे आपको बुरा लग गया सांसद जी, बुरा लग रहा है आपको। हमें क्षमा करे, सवाल के लिए हमें क्षमा करे, माफ करे हमें। अरे क्या माफ कर दो यार, क्या माफ कर दो। जब से हमने सुना है कि उस रवि किशन को सांसद रत्न का पुरस्कार मिला है, रो रो के हमारा बुरा हाल है। अरे भाई मनीष, एक रुमाल देना भाई। अरे बुढ़बा, कितना बड़ा गमछा गला में लटकाया है, का देखने के लिए है? उसी से पोंछ अपना आंसू। तोहरी बहनिया के। आप एक बात बताइए रिपोर्टर जी, बताइए हमारी तपस्या में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? मेरे घर में मैंने एक मंदिर बनाया है, देवी देवताओं की मूर्ति के बाजू में मैंने साहब का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया है, और देवी देवताओं को छोड़कर मैं साहब को प्रणाम करके रोज अपने घर से बाहर निकलता हूँ। आपने देखा होगा, वीडियो डाला था मैंने, उसके बाद भी उसे सांसद रत्न का पुरस्कार मिल गया। कितने दुख की बात है ये मेरे। अरे मनोज भैया, हम समझता हूँ आपका बड़का है, आपका सीनियर है, लेकिन ऐसा का उखाड़ लिया संसद में जो उनको संसद रत्न पुरस्कार दिया है? हमको तो यही समझ नहीं आ रहा भैया। यही तो हम भी पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा तीर मार लिया उसने, ये सवाल पूछ लिया संसद में। ये समोसा 20 रुपया का अलग मिलता है, 10 रुपया का अलग मिलता है। समोसा का साइज छोटा है, बड़ा है, मसाला ज्यादा है। ये देश हित का, देश का सवाल है। देश का सवाल ये होना चाहिए जो हम पूछना चाहते हैं कि हर राज्य में शराब अलग अलग दामों पे क्यों बिकता है? कहीं किसी राज्य में शराब सस्ते हैं, किसी राज्य में शराब महंगे हैं, तो किसी राज्य में शराब ब्लैक में लेना पड़ रहा है। ये क्या तरीका है? हम जाते हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, शराब हमें अलग अलग दामों में मिलती है, और जैसे बिहार और गुजरात जाते हैं हमें शराब को ब्लैक में खरीदना पड़ता है, और गोवा जाते हैं तो आधे दाम भी नहीं रहते। ये इन इक्वालिटी क्यों है भाई? इनकम इन इक्वालिटी समझ में आता है, लेकिन शराब में इन इक्वालिटी, शराब के दाम में इन इक्वालिटी, ये तो गलत है ना, गलत है ना भाई। तो ये एक कानून बनना चाहिए, हमारी मांग है एक कानून बनना चाहिए, 1 नेशन 1 लिकर प्राइस। और बताइए, ये इतना महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर समोसा बड़का है, समोसा छोटका है, ढाबा में अलग है, 5 स्टार में अलग है, बुड़बक जैसा सवाल पूछता है। अरे मैं एक सड़क छाप आदमी, मतलब मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ रिपोर्टर सर, मुझे स्ट्रीट फूड खाना पसंद है। उस दिन मैं एक ठेली पे गया और मैंने उससे कहा मैं ऑमलेट खाऊंगा। वो मुझसे कहने लगा कौन सा ऑमलेट खाना है? बाहुबली ऑमलेट खाना है, 3 अंडों का चमत्कारी ऑमलेट खाना है, पेप्सी का ऑमलेट खाना है, वो छपरी लोग जो पीते हैं क्या लाल रंग का, वो स्टिंग विस्टिंग क्या बोलते हैं, उसका ऑमलेट खाना है, थम्सअप का ऑमलेट खाना है, और तो और चिप्स रखा है, कुरकुरे रखा है, कुरकुरे ऑमलेट बना दूं, चिप्स ऑमलेट बना दूं, और क्या बोलते हैं ओरियो का ऑमलेट बन रहा है। बताइए, ये बात हो रही है। कुल्हड़ में ऑमलेट बनाया जा रहा है, ये क्या बटर को नहलाया जा रहा है ऑमलेट से? ये क्या चल रहा है देश में? इतने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है ऑमलेट का। ये कितना बड़ा विषय है। और तो और मेरी शिकायत है, ये जितने सड़क पे जो ठेली लगाते हैं, ये एक मसाला डालते हैं और बोलते हैं ये मसाला सीक्रेट है। इस मसाले की जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है, इन जो सीक्रेट मसाले हैं ऐसा बोलते हैं, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और तो और क्या है इन मसालों में, इसे पूछने पर ये बोलते हैं हमारे बाबूजी का मसाला है, हमारे बाबूजी मरते समय ये मसाला छोड़ के गए। बताइए, दौलत शोहरत नहीं छोड़ रहे आज के बाबूजी, और गाड़ी बंगला छोड़ते हैं, ये सब नहीं छोड़ा जा रहा है। कौन सा बाबूजी है दुनिया का
जो मसाला छोड़ के जा रहा है अपने बच्चों के लिए, बताइए। और हमको ऐसा लग रहा है बाबूजी ना हुए, एमडीएच मसाले के वो दाढ़ी वाले अंकल हो गए, मुछो वाले। क्या चल क्या रहा है देश में? सीक्रेट है बोल के कुछ भी चलाया जा रहा है, बाबूजी मसाला छोड़ के जा रहे हैं। ये कब तक आखिर ये ऐसा चलेगा? अरे तो मनोज भैया, आपका सवाल कौन सा एकदम फ्रेश सवाल है जी? यही बस यह सवाल को तो रवि किशन जी संसद में उठाए हैं। आपके सवाल और उनके सवाल में कौन सा फर्क है? अच्छा, दोनों एक ही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ बाबू, समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे मनोज भैया, रवि भैया को तो मंत्रालय भी मिल जाता है, बड़का बड़का फिल्म भी मिल जाता है, अब अवार्ड भी मिल रहा है, आपको कहाँ नहीं मिलता जी? देखिए, हम पूरी व्यवस्था से नाराज हैं। रवि किशन को पार्टी टिकट भी दे देती है, मंत्रालय भी दे देती है, और तो और लापता लेडीज जैसी उसे फिल्में भी मिल जाती हैं, उसमें अवार्ड भी मिल जाता है। और अभी एक फिल्म आई है सन ऑफ सरदार 2, वो फ्लॉप जा रही है। ऐसा जब हमारे कान में पता चला तो मन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा था। तभी किसी ने आके कहा कि इस फिल्म में सबसे अच्छा रोल, सबसे अच्छी एक्टिंग रवि किशन ने ही की है। जब से ये सुना है फिल्म फ्लॉप जा रही है, इस चीज़ के दुख से ज़्यादा इस चीज़ का दुख है कि इसमें रवि किशन का रोल अच्छा है। ये सुनकर अंदर ही अंदर एकदम आग जलन गरम गरम लग रहा है, और पीछे भी शौच के समय थोड़ा सा गरम जलने जैसा, धुआं जैसा निकल रहा है। अरे सांसद जी, उसको तो पिछवाड़े का जलन कहते हैं जी, पिछवाड़े की जलन। अच्छा, उसे पिछवाड़े की जलन कहते हैं? हमें नहीं पता बाबू। आपको नहीं लगता ये अवार्ड आपको मिलना चाहिए था? आपने कभी बात नहीं की थी क्या इसके लिए कि ये आपको मिले? कुछ जूरी उरी से आपने बात किया होगा पहले अपने नेता मंत्री से कि जब भी ये अवार्ड मिले आपको मिले? आपको नहीं लगता है आपको मिलना चाहिए था? क्या बोलते हैं इस पे आप? देखिए, हमें पहले ही हमने जो जूरी होती है, जो ये संसद रत्न देती है, जो भारत रत्न देती है, हमने उनसे पहले ही कह दिया था। वो हमारे गानों के बड़े फैन हैं, हमने उनसे पहले ही कह दिया था, कब देबू, कहाँ देबू, जब देबू, हमका देबू, लेकिन फिर भी नहीं दिए। बताइए, हमें इस बात का दुख नहीं है कि ये संसद रत्न हमें नहीं मिला, हमें दुख इस बात का है कि ये रवि किशन को कैसे मिल गया। कुछ काम किए बगैर एक समोसे का सवाल पूछा, उसे संसद रत्न दे दिया गया। ये क्या तरीका है? कुछ काम किए ही नहीं और संसद रत्न मिल जाता है। तो उसमें क्या बड़का बात है? दुनिया के सामने सरेंडर करने के बाद भी इंसान ग्लोबल लीडर बन जाता है, तो कुछ किए बगैर सांसद रत्न काहे नहीं बन सकता जी? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कहीं ये डबल मीनिंग तो नहीं है बाबू? अरे एकदम ही सिंगल मीनिंग है जी। कोई आपको कुछ दे ना दे, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या लाए हो बाबू? हमें भी दिखाओ। अरे उसको दिखाने के लिए पहले डब्बा खोलना पड़ेगा ना भैया। हाँ, तो डब्बा खोलो और हमें दिखाओ। ऐसे थोड़े ना दिखा देंगे बाबू, एक गाना सुनाइए मिलता जुलता, तभी दिखाएंगे। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ।